आज देखेंगे आसनसोल डिवीजन का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन है गुड्स गार्ड का क्वेश्चन पेपर था और एग्जाम हुआ था 5/3/2023 को भी जस्ट एग्जाम हुआ था 5 तारीख को। इसको देखे, इसमें टोटल सिर्फ 55 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, सिर्फ 55 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी? तो 1853 में चली थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? तो हाथी है, जिसको हम कह सकते हैं भोलू, भोलू के नाम से जाना जाता है, भोलू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कितने जोन है? तो टोटल मिला के 19 जोन है और 70 डिवीजन है। कितना है? भारतीय रेलवे में कितने जोन है? तो टोटल 19 जोन है और 70 डिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1905 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अरे हाँ, ए ऑप्शन ही सही है। यहाँ बी लिखा हुआ मिसिंग हुआ, उल्टा हो गया था, तो यहाँ ऐसे मान के चलिए ये ए है, ये बी है, सी डी, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है और इसमें रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव है। और रेल राज्य मंत्री जो होते हैं, रेल राज्य मंत्री जो है आपके, रेल राज्य मंत्री 2 हैं। रेल राज्य मंत्री कितने हैं? 2 हैं, जिसमें का नाम है दानवे राज साहब दादा राव, और ये मेल है, और फीमेल का नाम है दर्शना जरदोश नाम है। तो ये दोनों रेल राज्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? तो ममता बनर्जी बनी थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये बनी थी 2000 से लेकर 2004 के बीच में बनी हुई थी ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय क्या है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय 7 नंबर का क्वेश्चन है, कोलकाता है। और पूर्व रेलवे में क्या है? कुल 4 डिवीजन है, जिसमें है एक हावड़ा, मालदा, सियालदा और आसनसोल, ये 4 डिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू की गई थी? तो ये शुरू की कोलकाता में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CLW किस राज्य में स्थित है? तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? CLW का फुल फॉर्म ही पूछता है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो ये है आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। और ये जानिए तमिलनाडु में जो स्थित है आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु में है। पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री है, और कर्नाटका में व्हील एक्सल प्लांट है। कर्नाटका में व्हील एक्सल प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे में कितने मंडल हैं? तो 4 मंडल है, अभी बता दिए हैं कौन कौन से हैं। तो जिसमें है आपका हावड़ा डिवीजन, मालदा डिवीजन, सियालदा डिवीजन और आसनसोल है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो जोनल रेलवे के द्वारा बनाया जाता है। और सामान्य नियम जो होता है रेलवे बोर्ड द्वारा बनाया जाता है। सामान्य नियम रेलवे बोर्ड द्वारा बनाया जाता है, और सहायक नियम जो है जोनल रेलवे के द्वारा बनाया जाता है, क्षेत्रीय रेलवे के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके द्वारा विशेष निर्देश किसके द्वारा विशेष निर्देश जारी किया जाता है? तो PCM के द्वारा विशेष निर्देश जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमोदित विशेष निर्देश CRS के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन, तो ये जो है अनुमोदित विशेष निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल सेवक के निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कहता रेल सेवक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला क्या है, खुद को ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रहेगा, ये सही है। जब तक उचित रूप से कार्य मुक्त नहीं किया जाता तब तक अपना पदभार नहीं छोड़ेगा, ये भी सही है। सी कह रहा है अपनी ड्यूटी के घंटे में बदलाव नहीं करेगा, ये भी सही है। और पर्यवेक्षण की अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी का आदान प्रदान कर सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत है, बिना पर्यवेक्षण के अनुमति से आप ड्यूटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है
यहाँ बी वर्ग है, बी क्लास लिखा तो मिसिंग हो गया। क्या बी वर्ग स्टेशन के लिए दो पहलू सिग्नलिंग के साथ ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है? तो 180 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशन सेक्शन की श्रेणी के स्टेशनों में पाया जाता है, तो बी क्लास के स्टेशन श्रेणियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसनसोल मंडल के सीतारामपुर झाझा मंडल में कार्य प्रणाली, तो इसके बारे में तो नहीं मालूम है। ये 16 नंबर का क्वेश्चन वही लोग बता सकते हैं, और ये आप लोगों में आए नहीं जिस डिवीजन का वही लोग जान लें। ठीक है, यदि पता होगा तो बता सकते हैं, कोई आसनसोल का यदि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के सिग्नल में पी मार्कर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पी मार्कर गेट स्टॉप सिग्नल, स्वचालित संकेत, घर का होम, भीतर दूर का संकेत, इनर डिस्टेंस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा निर्णायक प्रमाण है कि ट्रेन मेन लाइन से गुजर रही है? अगर डिस्टेंस का सिग्नल हरा दिखा रहा है तो वो मेन लाइन से गुजर रहेगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक लाइन में ट्रेन को रिसीव करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिग्नल का प्रयोग किया जाता है रिसीव करने के लिए? तो यहाँ पर क्या हो सकता है, रिसीव करने के कॉलिंग ऑन सिग्नल दिया जाता है या होम सिग्नल भी दिया जा सकता है। इन दोनों में से दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉलिंग ऑन सिग्नल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईबीपी का अर्थ क्या है? तो इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिग्नल सेंडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो आउटर, घर और होम और लास्ट स्टॉप सिग्नल, ये तीनों नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन स्टेशन सेक्शन की सुरक्षा करता है? तो स्लिप साइडिंग। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात में सफेद प्रकाश को क्षैतिज रूप से हिंसक रूप से हिलाने का अर्थ क्या है? रुकने के लिए कहा गया है, स्टॉप के लिए। रात में सफेद प्रकाश को क्षैतिज रूप से हिंसक रूप से अगर हिलाया जा रहा है तो वो स्टॉप रुकने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीटीओ का उपयोग किया जाता है तो धूमिल मौसम तय करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, धूमिल मौसम तय करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा होम सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करने का अधिकार है? T3693 भी दिया गया। ऑप्शन नंबर बी। कोहरे के मौसम दौरान एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ट्रेन की अधिकतम गति क्या होगी? तो 60 kmph। तो फॉग डिवाइस अगर लगा है तो 75, तो यहाँ पर फॉग डिवाइस के बारे में नहीं कहा गया, इसलिए 60 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग विभाग ने कुछ गति प्रतिबंध लगाए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बोर्ड उस बिंदु से 1200 मीटर की दूरी पर प्रदान किया जाता है जहां से गति प्रतिबंध शुरू होता है? इंजीनियरिंग विभाग ने कुछ गति प्रतिबंध लगाए हैं, निम्न में से कौन सा बोर्ड उस बिंदु से 1200 मीटर की दूरी पर प्रदान किए जाते हैं जहां से गति प्रतिबंध शुरू किया गया? स्टॉप इंडिकेटर बोर्ड, स्पीड इंडिकेटर बोर्ड और स्टॉप इंडिकेटर बोर्ड, सावधानी सूचक बोर्ड, चेतावनी बोर्ड। अगर 1200 मीटर तो स्टॉप इंडिकेटर बोर्ड लगाना होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर 800 मीटर होता है तो स्पीड इंडिकेटर बोर्ड लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा व्हाट फॉर्म विल बी द यूज ए सेंटिंग ऑर्डर? तो सेंटिंग ऑर्डर किसके लिए यूज किया जा, अथॉरिटी क्या है? 806 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आपने ट्रेन में आग देखी और ड्राइवर को खतरे का सिग्नल दिखाकर ट्रेन को रोक लिया। ट्रेन के कर्मचारी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि प्रभावित वाहन को दूसरे वाहन से कितनी दूर पर अलग किया जाना चाहिए? आप कितनी दूर समझेंगे? तो 45 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी क्लोज सर्किट जांच रैक की वैधता अवधि हो सकती है? तो ये 12 दिन। दूसरा है पहले लोडिंग पॉइंट तक 30 दिन,
पहले अनलोडिंग पॉइंट तक। क्वेश्चन था निम्न में से, यहाँ ये मिसिंग से लिखा गया है, इसको काट दे रहा हूँ। कह रहा है निम्न में से कौन सी क्लोज सर्किट जांच रैक की वैधता अवधि हो सकती है? तो 30 दिन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रीमियम रैक की जो होती है 30 दिन होती है और ब्रेक पावर 95% होता है, और क्लोज सर्किट की जो होती है, क्लोज सर्किट सीसी की होती है 30 दिन होता है। प्रीमियम रैक की 12 + 3 दिन होता है 75। इसका 100% ब्रेक पावर होना चाहिए स्टार्टिंग में। एक माल सेट में पार्टी ने माल को घाट से उतारने के लिए रेलवे द्वारा अनुमत खाली समय से अधिक समय दिया है। निम्न में से कौन सा शुल्क होना पार्टी से एकत्रित करेगा? एक माल सेट में पार्टी ने माल को घाट से उतारने के लिए रेलवे द्वारा अनुमत खाली समय से अधिक समय दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क होगा पार्टी से एकत्रित होगा? तो विलंब शुल्क होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस श्रेणी के आवास में लीन और पीक सीजन में न्यूनतम किराए में कोई अंतर नहीं है? इसकी जानकारी हमको भी नहीं है। लीन एंड पीक, ये 32 नंबर का क्वेश्चन है। 32 नंबर के क्वेश्चन की जानकारी बताइएगा जिसको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई यात्री अपना आरक्षित टिकट चार्ट बनवाने के बाद लेकिन 2 घंटे पहले वापस कर रहा है तो ट्रेन का प्रस्थान उससे कितना रिफंड मिलेगा? तो रिफंड नहीं मिलेगा। अगर वो गाड़ी निकल गई है 2 घंटे बाद रिफंड करेंगे तो नहीं होगा, पैसे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम किराया निम्न स्थितियों में लागू नहीं होता है, तो बाल टिकट में ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमवीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है मंथली वेंडर सीजन टिकट होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता कितने घंटे होती है? तो 2 घंटे होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। पहचान पत्र कर रेलवे पास निम्न के लिए जारी किया जाता है। पहचान पत्र करके रेलवे पास निम्न के लिए जारी किया जाता है, तो ईएमपी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी श्रेणी थर्ड एसी में 100% रियायत का लाभ उठाती है? तो ये है कैंसर पेशेंट, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान लीजिए कि आपकी ट्रेन की महिला डिब्बे में एक पुरुष यात्री यात्रा करता हुआ मिलता है, तो टीटी और यात्री के बीच रेलवे अधिनियम की धारा के बारे में बहस हुई जिसके तहत टीटी जुर्माना लगा रहा है और टीटी ने आपकी मदद मांगी। कौन सा सेक्शन होगा? सेक्शन 162, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रथम श्रेणी का पास होना चाहिए। आपको अपने साथ डिब्बे में कितना सामान निःशुल्क ले जा सकते हैं? 70 kg, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान लीजिए कि एक यात्री एक नए प्रकार की 500 सीसी मोटरसाइकिल बुक करना चाहता है। पार्सल क्लर्क प्रभारी वजन के बारे में उलझन में है और आपसे मदद मांगता है, आपका उत्तर क्या होगा? इसकी भी जानकारी नहीं है। पार्सल कैसे संबंधित है? पीएनआर कितने अंक का होता है? तो ये 10 अंक का होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आसनसोल मंडल में निम्न में से कौन सा सीमेंट लोडिंग पॉइंट है? ये आसनसोल वाले ही बता सकते हैं, इसको जानने की जरूरत नहीं है, वो आसनसोल के ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वैगन कोयला लोडिंग नौमाली के लिए उपयुक्त होता है? तो OBR होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है और 58 वैगन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वैगन आमतौर पर स्लीपर लोडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो BRN, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राजभाषा है? हिंदी इन देवनागरी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान निकोबार किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा नियम कब पारित हुआ था?
तो ये 1963 में पारित हुआ था, 10 मई 1963 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत की अनुसूची भाषा नहीं है? तो मंडारी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय राजभाषा पर महत्वपूर्ण निर्णय लेता है? होम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर ए सही है। जब भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली, कब? यहाँ कब लिखना था, कब भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली? 15 अगस्त 1947 को। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान के जनक कौन कहे जाते हैं? तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? जीएसटी, ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह से 55 क्वेश्चन दिए आया हुआ था।